नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 8 योग ऐसे हैं जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अगर इन 8 योग के अंदर कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है, और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो फिर से वही योग की शांति पूजा करने को कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो 8 योग कौन से हैं जिसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। पहला विषकुंभ योग, दूसरा व्यतिपात योग, तीसरा अतिगंड योग, चौथा वैधृति योग, पांचवा व्याघात योग, छठवा गंड योग, सातवां शूल योग, आठवां ध्रुति योग। अगर कोई बच्चे का जन्म इन 8 योगों के अंदर हुआ हो तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए, वरना उस बच्चे को अपने जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आइए और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं विषकुंभ योग। विष और कुंभ ये दोनों से जुड़ा हुआ है विषकुंभ योग, यानी कि जहर से भरा हुआ घड़ा। कोई भी बच्चे का जन्म विषकुंभ योग में हुआ होता है तो वो बच्चे बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद, बहुत नॉलेजेबल कैपेबल होने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और उसके वजह से वो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत ही पीड़ित रहते हैं। तो जो भी बच्चा विषकुंभ योग में पैदा हुआ हो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर विषकुंभ योग शांति पूजा करनी चाहिए, और फिर वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो दोबारा विषकुंभ योग शांति पूजा करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं अतिगंड योग। जो भी बच्चे का जन्म अतिगंड योग में हुआ हो, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और ये बच्चे बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद, बहुत नॉलेजेबल कैपेबल होने के बावजूद वो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते। अर्थात ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद सीए बनना चाहिए, एलएलबी करना चाहिए, तो वो नहीं कर पाते। कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक करना चाहिए तो नहीं कर पाते। तो जो भी बच्चे का जन्म अतिगंड योग में हुआ होता है उन बच्चों की पढ़ाई के अंदर बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें आती है। फलस्वरूप वो बच्चा हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, और उसके वजह से वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर पाता और जीवन भर आर्थिक संघर्षों में जीता है। तो जो भी बच्चे का जन्म अतिगंड योग में हुआ है उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर अतिगंड योग शांति पूजा करनी चाहिए, और फिर 15 साल की उम्र में फिर से अतिगंड योग शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं व्यतिपात योग। जो भी बच्चे का जन्म व्यतिपात योग में हुआ हो उन्हें रिश्तों में यश प्राप्त नहीं होता। वो अपने घर के लिए, अपने कुटुंब के लिए जहां काम करते हैं वो कार्य क्षेत्र के अंदर सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उन्हें शाबाशी प्राप्त नहीं होती, उनकी हौसला अफजाई नहीं होती, उनकी कद्र नहीं होती। फलस्वरूप वो बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, भावनात्मक होते हैं, और सबके लिए बहुत कुछ करने के बाद जब कोई उसकी कदर नहीं करता तो उन्हें बहुत फील हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए पैदा होते ही व्यतिपात योग शांति पूजा करनी चाहिए, और फिर जब वो 15 साल का हो जाए तो फिर से व्यतिपात योग शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। चौथे नंबर पे आते हैं व्याघात योग। व्याघात योग में जिसका भी जन्म होता है
मैंने देखा है कि उन बच्चों के साथ उसके पूरे जीवन के दरमियान कम से कम 3 बार विश्वासघात होता है। ये विश्वासघात प्रेमिका के द्वारा भी हो सकता है, दोस्त के द्वारा भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के द्वारा भी हो सकता है और लाइफ पार्टनर के द्वारा भी हो सकता है। फिर से कहता हूं, जो बच्चे का जन्म व्याघात योग में हुआ हो उसके पूरे लाइफ के अंदर 3 बार विश्वासघात होता है, या तो प्रेमिका के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, दोस्त के द्वारा या फिर लाइफ पार्टनर के द्वारा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी पैदा होते ही 1 साल के अंदर व्याघात योग शांति पूजा करनी चाहिए और 15 साल की उम्र में फिर से व्याघात योग शांति पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मैं और एक बात कहूंगा कि जो बच्चों का जन्म व्याघात योग में हुआ हो वो लोग अपने मन के मुताबिक जी नहीं पाते। वो चाहते कुछ है और मजबूरी में उन्हें करना कुछ और पड़ता है। ये भी बात मैंने देखी है। अभी हम लोग जानेंगे शूल योग के बारे में। शूल यानी चुभना। जो भी बच्चे का जन्म शूल योग में हुआ हो, मैंने देखा है कि वो बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके एजुकेशन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनके स्वभाव में भी जिद, हट, गुस्सा, चिड़चिड़, ईगो ज़्यादा होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में शूल योग हो तो उन्हें पेट के अंदर कम से कम 2 या 3 बार ऑपरेशन आता है, ये भी देखा गया है। तो जो भी बच्चे का जन्म शूल योग में हुआ हो उनके पैदा होते ही 1 साल के अंदर शूल योग शांति पूजा करनी चाहिए और जब वो बच्चा 15 साल का हो जाए तो दोबारा शूल योग शांति पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आता है वैधृति योग। धृत यानी छलावा, उनको छलना, उनके साथ धोखा, विश्वासघात करना। तो जो भी बच्चे का जन्म धृति या वैधृति योग में हुआ हो तो ऐसे बच्चों के साथ हमेशा छल, कपट, धोखा, विश्वासघात, फरेब होता है। वो जिनको अपना मानते हैं वही पीठ के पीछे उनकी निंदा करते हैं। वो सबको अच्छा मानते हैं, सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ छल होता है, धोखा होता है, विश्वासघात होता है। और ये बच्चे भी पढ़ाई के अंदर कमज़ोर पाए गए हैं और फलस्वरूप उनका हायर एजुकेशन नहीं हो पाता और वो बच्चे भी करने जाते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। उनके हर काम में विघ्न आते हैं, अड़चनें आती है, रुकावटें आती है। फलस्वरूप उनका हायर एजुकेशन नहीं हो पाता और जीवन के अंदर बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वो उन्नति प्रगति नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। तो जो बच्चा धृति या वैधृति योग में पैदा हुआ हो तो उसकी भी पूजा पैदा होते ही 1 साल के अंदर करनी चाहिए और फिर 15 साल में पूजा दोबारा करनी चाहिए। आखिरी आता है गंड योग। जो बच्चे का जन्म गंड योग में हुआ हो, मैंने देखा है कि वो बच्चे को जो माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, भाई बहनों का प्यार मिलना चाहिए, वो ठीक से नहीं मिलता और वो अपने आप को बहुत अकेला और खाली महसूस करता है। फलस्वरूप वो दोस्तों के तरफ ज़्यादा ढलान करता है और अगर उसे गलत दोस्त मिल गए तो उसे बिगड़ने में देर नहीं लगती। ऐसे बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, स्वभाव के भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी दिल की बात सही ढंग से पेश नहीं कर पाते। लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसके वजह से उन्हें बहुत बुरा लगता है। और ऐसे बच्चों की पढ़ाई के अंदर दिक्कतें ना आए, वो लोगों का अच्छा प्रोग्रेस हो, इसलिए उनकी गंड योग शांति भी पूजा करनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको कहा कि जो भी बच्चे विषकुंभ योग में पैदा हुए हो, व्यतिपात योग, अतिगंड योग में पैदा हुए हो, जो भी बच्चे धृति योग, वैधृति योग में पैदा हुए हो, जो भी बच्चे व्याघात योग में पैदा हुए हो, शूल योग में पैदा हुए हो, तो उनके पैदा होते ही शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए और फिर 15 साल में करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी बच्चे खराब योगों में पैदा होते हैं तो उसकी पूजा पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहला, इन अशुभ योगों की पूजा ज्यादातर शिव मंदिर के अंदर ही करनी चाहिए। दूसरा, इन योगों की पूजा उसी समय करनी चाहिए जब वो योग आते हो, अर्थात जिस दिन व्यतिपात योग हो
उसी दिन व्यतिपात योग शांति पूजा करें। जिस दिन अतिगंड योग आता हो उसी दिन अतिगंड योग शांति पूजा करें। जिस दिन व्याघात योग आता हो उसी दिन व्याघात योग की शांति पूजा करें। जिस दिन शूल योग हो उसी दिन शूल योग की शांति पूजा करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा नियम, ये पूजा अपने घर से कम 10 या 15 किलोमीटर दूर जाके ये पूजा करनी चाहिए। चौथा नियम, पूजा की शुरुआत में गौ मुख प्रसर शांति पूजा करनी चाहिए। फिर से वो कहूंगा, गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह, प्रसर यानी कि प्रसूति। गौ मुख प्रसर शांति करनी चाहिए, यानी कि गाय के मुख में से बच्चे को फिर से जन्म करवाया जाता है, वो विधि होती है। उसके बाद पंडित जी पूरी 5 घंटे की पूजा करते हैं। 5 घंटे की पूजा होने के बाद उसके ऊपर अभिषेक होता है और ये अभिषेक के अंदर 27 प्रकार की वनस्पतियों को मिलाया जाता है। 27 प्रकार की वनस्पतियों को पानी में उबाला जाता है, उसके अंदर और भी कुछ खास प्रकार की चीज़ें डाली जाती हैं और फिर वो पानी ठंडा होने के बाद एक मटका होता है, मटके के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं, या तो फिर छन्नी के अंदर पानी डाल के वो बच्चे का अभिषेक किया जाता है। यानी कि एक मटके के अंदर 27 खड्डे, उसके अंदर पानी डाला जाता है और वो 27 प्रकार के धारा से उसका अभिषेक होता है, या तो छन्नी के द्वारा अभिषेक होता है। उस समय कुछ खास मंत्रोच्चार किए जाते हैं। ये पूजा पूरी होने के बाद उसके पूरे कपड़े उधर ही दान कर देने होते हैं और एक कांसे की थाली के अंदर घी भरा जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा सोने का टुकड़ा डाला जाता है और फिर उसके अंदर चेहरा देखना होता है, जिसे हम छाया पात्र कहते हैं। और वो बच्चा उस कांसे की थाली के अंदर अपना चेहरा देखता है, घी के अंदर अपना चेहरा देखता है और प्रार्थना करवाई जाती है कि मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन और बुद्धि के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सब इस छाया पात्र में आ जाए। और ये पूरी पूजा होने के बाद गाय को चारा खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए और फिर घर पे जाना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि टोटल 27 प्रकार के योग होते हैं और इन 27 प्रकार के योगों के अंदर 8 योगों को अशुभ माना गया है। अगर कोई भी बच्चा इन 8 अशुभ योगों में पैदा हुआ हो तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे की पढ़ाई के अंदर रुकावटें, अड़चनें, तकलीफें न आए। वो बच्चा बड़ा होने के बाद अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाए, धनवान, यशवान, कीर्तिवान हो पाए और वो बच्चे को रिश्तों का प्यार, अपनों का प्यार और सारी संसार के अंदर उसे सुख और शांति प्राप्त हो। इसीलिए इन योगों की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।